Hello and welcome to the session. So today I'll be talking about the new topic that is coding and decoding for Punjab exam, and the topic is the reasoning we are discussing. तो ये टॉपिक होता है बेसिकली रीजनिंग में ये हम चैप्टर पढ़ते होते हैं कोडिंग डिकोडिंग एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और आसान भी होता है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि पैटर्न कौन सा डेवलप हो रहा है। यहाँ हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न हो सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया जितने क्वेश्चन आप ज्यादा सॉल्व कर लेंगे उतनी प्रैक्टिस आपकी होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही एग्जाम में इजी रहेगा, क्योंकि आप पैटर्न पहचान चुके होंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न क्वेश्चन में हो सकता है। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर नहीं पता तो। हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत कर जाएं और आपको क्वेश्चन आते ही हों सारे। वहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकती है और ऐसा भी है कि आप कुछ भी ना पढ़ के जाएं और एग्जाम में क्वेश्चन है और आप उसको समझ जाएं, ओके ये दिस इज द पैटर्न, तो आप कहोगे मैं तो कुछ नहीं पढ़ के गया था, स्टिल आई न्यू ऑल द आंसर्स, तो पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें होगा क्या बेसिकली, कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, अलग अलग तरह की कोडिंग हो सकती है। अल्फाबेट की कोडिंग हो सकती है, नंबर की हो सकती है, सिंबल की हो सकती है, मिक्स हो सकती है, वैल्यूज की हो सकती है, वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या कोई डिसाइफर करने को बोल सकता है कि इसको अनकवर कीजिए, डिसाइफर कीजिए, समझिए। अल्फाबेट की कोडिंग क्या हो सकती है, वो कहे ए बी सी इज इक्वल टू 1 2 3, ई एफ जी इज इक्वल टू 5 6 7। तो बताइए एक्स वाई जेड क्या होगा। अब सिंपल है ना, ए फर्स्ट लेटर है, सेकंड या थर्ड लेटर है, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर, सिक्स लेटर है, तो सिंपल है। तो इसका क्या होगा, ये 24th 25th और 26 लेटर हो जाएगा। ये होगा इसका आंसर। हो सकता है वो ऐसे भी कहे कि ए बी सी इज इक्वल टू कितना 6, ई एफ जी इज इक्वल टू कितना है 15। तो बताइए एक्स वाई जेड कितना होगा। अब यही क्वेश्चन उसने अलग तरीके से पूछ लिया, क्या पैटर्न बदल के पूछ लिया ना। यहाँ क्या किया उसने, इनका एडिशन सम कर दिया, 1 2 3 को ऐड कर दिया, यहाँ पे 4 5 6 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 24 25 26 को ऐड कर देंगे। तो करके देखिए ये कितना होता है, 26 और 24 कितना होता है, 50 होता है, और 25 75 हो जाएगा। ये आ गया आंसर यहाँ पे। तो इस तरह की कोडिंग होगी, है ना। या हो सकता है वो ऐसे कहे, लाइक गोल्ड इज रिटन एज DLOG डॉग, है ना, एंड न्यू इज रिटन एज WEN वेन। तो बताइए व्हाट इज द कोड फॉर हैन। सिंपल है ये, जिसमें था डायरेक्शन उसने बदल दी है, GOLDNNEW न्यू, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा HEN, इसको उल्टा कर देंगे। ये आपको पहचानना है। अब यहाँ पे क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है यार, पैटर्न है, राइट। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं इस पे, तभी ये चीजें आसान होंगी और हमें करनी आएंगी। अब यहाँ पे देखिए, इन अ सर्टेन कोड मिशन इज रिटन एज MSIISNOS। तो बताइए ऑनलाइन को कैसे लिखा जाएगा उसी तरह से। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये क्या लिखा है, इसको ऐसे समझिए, MISSIONS। अब इसे लिंक कीजिए, यहाँ क्या लिखा है इसने, M, ठीक है। अब यहाँ पे SIISNOS, तो फर्स्ट लेटर और लास्ट तो सेम है, इनमें तो कोई चीज नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो है सब उल्टा पुल्टा हो गया है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये दो लेटर, ये दो लेटर और ये दो लेटर, ये क्या कर दिया उसने, इंटरचेंज कर दिया। IS को ऐसा ही कर दिया, SIU को IS कर दिया, ON को NO कर दिया। बस यहाँ भी ऐसे करेंगे फिर। ऑन लाइन, तो लास्ट को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। NL को LN कर दीजिए और IN को NI कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो दिस इज OLNNIE, OLNNIE, ये पहले में ही आ जाता है और तो कहीं है नहीं। तो यही आंसर हो जाएगा, यस ए इज द राइट आंसर, राइट। तो ये क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा उसका आंसर है, लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पे आ जाइए, कोडिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है, रोर, ROAR, ये क्या बन गया, URDU, कैसे बन गया भाई ये। अब यहाँ पे लॉजिक लगाइए क्या। अब ये देखिए कि आर के बाद कितने स्टेप आगे गया ये, आर के बाद आता है RSTU, 1 2 तीसरे नंबर पे है, 11 OPQR,
आर के बाद ये क्या है, एस डी आर ओ, सॉरी दिस इज ए, आर ओ ए आर, ए बी सी डी, फिर आर एस टी यू, यानी कि दो लेटर के गैप के बाद थर्ड लेटर लिखा गया है और उस तरह से इसकी कोडिंग की गई है। अब ये कोडिंग आप समझ गए हैं। तो उर्दू की क्या होगी? अदरवाइज तो बंदा कहेगा उर्दू की, अगर रोर की उर्दू है तो उर्दू की रोर ही होगी, नहीं। यू के बाद क्या आता है? एल यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। अब एक्स से स्टार्ट होगा, तो वैसे तो एक्स से तो यही स्टार्ट हो रहा है, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं, यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट आगे देख लेते हैं, आर एस टी यू डी ई एफ जी यू वी डब्ल्यू और एक्स। तो एक्स यू जी एक्स, और यही है। तो हमने जो निकाला आंसर जो सेकंड है सही है, तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट वन। गॉट इट? कितना आसान है, ये तो बहुत आसान सवाल है। चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, वो कहता है स्पेशल इज रिटर्न एज 65 इन अ सर्टेन कोड। तो जो स्पेशल है उसको लिखने में उनको लिखा क्या किया उन्होंने, उसको 65 लिखा हुआ है, तो यानी कि कुछ अलग तरीके का हो गया होगा। तो बताइए कनेक्ट को कैसे लिखेंगे उसी कोड में। अब इसको देखिए, एस पी ई सी आई ए एल, स्पेशल है ये। अब अगर मैं देखूं इनका नंबर, तो ये तो बहुत लंबा सा नंबर होना चाहिए, पर ये सिर्फ छोटा सा है। तो क्या आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है जो ये नंबर है, नंबर मतलब जो अल्फाबेट ना जिस नंबर पे है वो, उसको ऐड करके देखते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी सी डी लिखिए, ए बी सी डी ई, और इसका तरीका क्या है, जब आप लिखेंगे ना, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और जेड ला जाएगा लास्ट, है ना। ये लो। अब ये याद रखना, लास्ट में ई ज्योति आता है, तो ई जो है 5वें नंबर पे है, ये 10वें नंबर पे है, ये 15, ये 20 और ये 25। वाई 25 पे है, तभी तो ये 26वां बना। ये 20 है, ये 25। अब इसने एस बोला है, टी 20 पे है, तो उससे पहले क्या हो गया, ये एस है तो ये 19 पे होगा, क्योंकि बार बार थोड़ी आप काउंटिंग करते फिरेंगे ना, ए से लेके ए 1 2 3 ऐसे नहीं। अब पी कहाँ पे होता है, ओ के बाद आता है पी, ओ 15 पे, तो ये कितने पे हो गया, 16 पे हो गया। ई आपको पता है 5वें पे है, सी आपको पता है तीसरे पे होता है, आई कहाँ पे है, जे, आई जे आता है, तो जे 10वें पे, तो ये 9वें पे हो जाएगा। ये आपको पता है पहले पे आता है। अब एल है, अब एल कहाँ पे होगा, ओ से या जे के बाद, जे के एल, तो ये 10 है, 11 और ये 12 हो जाएगा। अब इसका टोटल करके देखिए कितना आता है। दिस इज 12 और 13 और 9, कितने हो गए, 22, 25 5 30, ठीक है। 30 और दिस कितने हो गए, 30, 46 हो गई। यहाँ तक तो 46, 46 और 19 कितने होती हैं जी, 46 और 10 56 और 9 65। तो इसका मतलब हमने ठीक निकाला। तो इनका जो एडिशन है, जिस प्लेस पे वो अल्फाबेट है, उस सभी का अगर हम एडिशन कर दें, सम कर दें, तो वो 65 है। उसी तरह से कनेक्ट पे आ जाइए, CONNECT। आप कैसे करेंगे, सी कौन से पे होता है, तीसरे पे होता है, राइट। ओ कहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे सीधा जाइए, 15वें नंबर पे है, EJOT, वही ई ज्योति था ना। एन कहाँ पे होगा, NO, तो यानी कि 14 पे आ जाएगा, और 2 बार 14 आ जाएगा, प्लस उसके बाद ई आपको पता है 5वें नंबर पे होता है, सी आपको पता है तीसरे पे, टी कहाँ पे है, ये 20 पे था, 20th प्लेस पे था। अब इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, 3 और 15 18, 18 और 14 32, और 14 46, और 46 और 5 कितने हो गए, 51, ठीक है, और 3 54, और 20 74। तो 74 74 बन गया, तो 74 कहाँ पे है, दिस इज ई। तो इसका आंसर 74 ई होना चाहिए, राइट। यही है, यही निकाला गया है, और सही हमने जो निकाला है। बस आप उसको पहचानना सीखिए, और कब होगा, जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी, प्रैक्टिस की फिर नहीं होगा ये। चलिए अब ये एक नया है ना। अब ये क्या कहता है, इशू इज रिटर्न एज 34115। तो बताइए डेट्स कैसे लिखोगे, अब इसको हम देखें लॉजिक लगा के, ISSUE। अगर ई तो 5 पे है तो वहां पे लिख रहा है, ठीक है। आई कितने पे होता है, ई
JOTY यही था। IJ यानी कि ये 9 पे होता है, तो यहाँ पे तो 9 होना चाहिए, तो 9 तो कहीं है नहीं यहाँ पे। चलो 9 लिख देते हैं। S कितने पे होता है? S यहाँ पे होता है ST, ये कितने पे है? 20 पे, तो ये 19 पे है। दूसरा भी 19 पे है। U कितने पे होता है? STUV यानी कि T के बाद आता है, तो 21 पे होता है U। E आपको पता है 5 पे होता है। अब मैं अगर इनको ऐड करूं तो शायद बात ना बने, क्योंकि ऐड करके 20 है, इसको ले 40 और 50, 70, 75, तो 75 बनेगा अगर टोटल करेंगे तो 70, 75। यहाँ पे तो बहुत बड़ी रकम है। कितनी है? 341,145 कितने हैं? रफली 3,41,000। इसका मतलब क्या है? इनको मल्टीप्लाई करके देखो यार। मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे। 344, हाँ 341,145। उसी तरह से जो डेट्स है उसके नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। राइट, और यहाँ पे यही किया गया है, तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये 3 4 बना के। डेट का क्या? D का 4 होता है, A का 1 होता है, T 20 पे है, E 5 पे और S 19 पे है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 एकम 4, 20 का 80, और 80 पंजा 400, 80 को 5 से 40, तो 400, और ये कितना हो गया? 19। 19 को 400 से करेंगे 7600 आ गया। तो हमारा ये आंसर क्या है? 7600। कौन सा? ये 76 है यहाँ पे। यस, निकाल दिया हमने आंसर, है ना? मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आंसर द बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। अब ये इंफॉर्मेशन है, इसको स्टडी करके ये इसका आंसर देना है। अब ये कह रहा है मूव ईस्ट और लेफ्ट बिहाइंड को कोड किया गया है 71903। अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हो सकता है मूव को 7 लिखा हो, फास्ट को 1 लिखा हो, और को 9 लिखा हो, लेफ्ट को 0 लिखा हो, बिहाइंड को 3 लिखा हो। बट ऐसा जरूरी नहीं है, यही तो हमें ढूंढना है, क्योंकि सवाल है हमारे पास कि व्हाट इज द कोड फॉर लेफ्ट। आगे मूव लेफ्ट बिहाइंड द जर्नी, वहां भी कितने हैं? 5 है, यहाँ भी 5 ही है। 1 2 3 4 5, 5 ही वर्ड्स हैं या 5 ही नंबर्स हैं, न्यूमरल्स जो हैं हमारे पास। फिर योर जर्नी एंडेड फास्ट, 4 है तो यहाँ भी 4 है। इसका मतलब एक वर्ड एक नंबर को डिनोट करता है। द लाइफ एंडेड और बिहाइंड, 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कॉमन ढूंढने की। जैसे यहाँ पे दोनों में मूव कॉमन है, उसके अलावा फास्ट नहीं है दोनों में, और नहीं है बिहाइंड कॉमन है। लेफ्ट भी है, यस लेफ्ट भी है। तो मूव और लेफ्ट भी है और बिहाइंड भी है, इन दोनों में कॉमन आ गया। राइट, और कुछ है यहाँ पे? लेफ्ट आ गया, लेफ्ट आ गया, बिहाइंड बिहाइंड आ गया, फास्ट द जर्नी नहीं, और नहीं है। अब इनमें भी कॉमन ढूंढिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? 7 कॉमन है, और क्या है? 1 कॉमन है, और 9 कॉमन है। ये श्योर नहीं है कि कौन सा है, पर वो आइडिया लगा लेते हैं, है ना? जो भी पर है, 7 1 9 कॉमन है। अब इन दोनों पे आ जाइए, सेकंड और थर्ड पे। मूव, इसमें मूव है कहीं? नहीं है। लेफ्ट है इसमें कहीं? नहीं है। बिहाइंड है इसमें कहीं? नहीं है। द है इसमें कहीं? नहीं है। जर्नी है इसमें, तो जर्नी और जर्नी, तो यहाँ लिख दी थी जर्नी, JOURNEY, जर्नी। अब दोनों में कॉमन देखिए, इनमें क्या है? तो इनमें मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चीज कॉमन होनी चाहिए, बाकी नंबर नहीं होने चाहिए। 4 कॉमन है इसमें? नहीं है। 9 कॉमन है? नहीं है। 1 है? नहीं है। 5 है? यस है। 3 है? नहीं है। तो सिर्फ 5 कॉमन, इसका मतलब जर्नी का मतलब 5 होता है। तो यहाँ पे जर्नी का मतलब 5 निकल आएगा। ये लीजिए, जर्नी का मतलब 5 आ जाता है। राइट, उसके बाद अब इन दोनों को देखिए। द लाइफ एंडेड और बिहाइंड, इन दोनों में क्या है? योर नहीं है, जर्नी नहीं है, एंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एंडेड लिख लेंगे हम, एंडेड। उसके बाद ईस्ट है, सॉरी फास्ट है? नहीं है। अब यहाँ बिहाइंड भी देख लेते, नहीं है। द भी देख ले, नहीं है। लाइफ भी नहीं है। तो यहाँ पे बस एंडेड है। और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? कोई ऐसी चीज कॉमन है? 5 नहीं है कॉमन। 2 कॉमन है, तो 2 लिख सकते हैं यहाँ पे अभी के लिए। 7 नहीं है, 6 नहीं है,
0849 कॉमन नहीं है, तो एंडेड जो है वो आ गया आपका। अब फर्स्ट और इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर करने, बड़ा गंद सा मचा दिया हमने, तो इरेजर लेके क्लियर कर देते हैं, आपको पता तो लगे क्या है ये। चलिए, अब अगर मैं इसको देखूं, फर्स्ट और लास्ट को देखूं, इसमें कोई है, मूव है दोनों में, नहीं है, फास्ट है दोनों में, नहीं है, और है, यस, और है, तो मैं यहाँ और लिख लेता हूँ। और क्या है, लेफ्ट है यहाँ पे, लाइफ एंडेड और बिहाइंड नहीं, और क्या बिहाइंड है यहाँ पे, और मैं बिहाइंड लिख लेता हूँ यहाँ पे। और इसमें कॉमन देखिए इन दोनों में क्या है, फर्स्ट और लास्ट में। 7 कॉमन है, नहीं है, 7 तो यहाँ कहीं भी नहीं है। 1 कॉमन है, आई डाउट 1 नहीं है। 9 कॉमन है, यस 9 कॉमन है, तो एक तो 9 हो गया, यहाँ 9 आ गया। 0 कॉमन है, यस 0 भी कॉमन है, तो यहाँ 0 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, 3 कॉमन है, नहीं। 8 और 4 ये भी कॉमन नहीं है। अब जो हमारे पास आया है, अब जर्नी तो शॉर्ट शॉर्ट 5 है, एंडेड हमारे पास ऑलरेडी 2 आ चुका है। ठीक है, अब उसने एक चीज कही है कि और बिहाइंड, ये 0 और 9 है, पता नहीं कौन सा। अब यहाँ पे इन तीनों में देखिए बिहाइंड यहाँ पे कॉमन है और इसमें भी है। 9 कॉमन है, तो इसका मतलब बिहाइंड जो है वो 9 पे आ जाता है, और जो है वो आपका 0 पे आ जाता है। तो आपको बिहाइंड भी पता है और भी पता है, तो और आपका 0 है, बिहाइंड 9 है, जर्नी जर्नी 5 है, ये 2 है, तो ये भी आपका हो गया। अब बचा क्या, 1, 7 और मूव और लेफ्ट। पूछा क्या, लेफ्ट, तो आपको मूव और लेफ्ट में देखना है 7 या 1। अब एक चीज देखिए ध्यान से, आंसर में 7 कहीं नहीं है, तो 1 आपका ऐसे भी आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अब इस पे जाके देखिए, जहां पे भी आपको लेफ्ट मिलता है, तो जहां से ये आप पूरे ऐड कर सकते, जैसे मूव है, मूव आपने निकाला, लेफ्ट मिल गया, यस, मूव लेफ्ट यानी कि 7 1। बिहाइंड है आपके पास 9 है, जर्नी आपके पास 5 है, मूव लेफ्ट बिहाइंड द जर्नी, जर्नी का पता नहीं है। तो यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से 5 हटा दीजिए, आपका 9 हटा दीजिए, क्योंकि ये तो नहीं बचेगा। ठीक है, 7 यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि मूव का 7 था, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो 7 उसके लिए था, मूव के लिए होगा या लेफ्ट के लिए होगा, तो ये नहीं होगा, 3 उसके लिए भी नहीं है, तो बचेगा ये 1 बच जाता है। तो बेस्ट ये है कि आपका जो आंसर है यहाँ 1 होना चाहिए, E1, ये वही आंसर है। राइट, तो ये तरीका है इसको करने का। चलिए, अभी हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हो क्या रहा है, बेसिकली वो पूछ रहा है आपसे, दोबारा से इस तरह से क्वेश्चन है, एनालाइज करना है, पर ये लॉजिक अलग हो सकता है यहाँ पे। ये है गिवन टाइम सिंपल प्लान, 4 है और ये भी 4 है, @E4 एंड N4 परसेंट N5 एंड हैश E6, टायर्ड सोल्यूशन प्लांट ग्रेड। कोई सेंटेंस नहीं है, ये वर्ड्स हैं और रेंडमली लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे बड़ा मुश्किल है इसको समझ पाना, कि अगर मैं कहूँ कि जो गिवन यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे गिवन कहीं लिखा है, तो गिवन है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से आएगा। अगर मैं कहूँ टाइम यहाँ पे लिखा है, तो टाइम कहीं और लिखा है, नहीं, चारों में कहीं टाइम ही नहीं है, तो ये तो मतलब यहाँ पे वो लॉजिक नहीं लेगा पिछले वाला, कि हम स्टेटमेंट को, ये दोनों को और इन दोनों को हम कॉमन निकाल के कुछ इक्वालिटी ला पाए, तो वो लॉजिक तो यहाँ नहीं है, कुछ और ही लगने वाला है ना। तो इस पे बस क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ट्रांसलेट के लिए कोड क्या होना चाहिए। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे तो ट्रांसलेट कहीं है ही नहीं, है कहीं ट्रांसलेट ना, मैं तो सारे देख रहा हूँ, गार्डन सिस्टर फाउंटेन, तो ट्रांसलेट वर्ड है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक ही कुछ हो रहा है यार। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, इस वर्ड में 5 लेटर्स हैं, 5 कहीं लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, अगले में कितने हैं, इसमें 4 हैं, तो 4 है यहाँ पे, 4 ये भी लिखा है। 1 2 3 4 5, 5 है इसमें, सिंपल में 5 है ना, नहीं 6 है, सॉरी सिंपल में, तो 6 भी लिखा है। और अगला प्लान में 4 है, तो 4।
तो इसका मतलब एक तो ये काउंटिंग कर रहा है, दूसरा लास्ट डिजिट क्या है, एन है, ई है, ई है और एन है। जहां पे चार है वहां पे क्या है, जहां पे चार है, चार यहाँ पे और चार यहाँ पे है, उसके साथ में एन है, यस, इसका मतलब ये प्लान जो है उसका कोडिंग ये है, राइट। यहाँ से यानी कि लास्ट जो लेटर है उसको लिख दिया उसने। अब दूसरा एक 4 नंबर का देखिए, इसे कौन सा लेंगे, टाइम है। अब टाइम ये 4 नंबर का है, लास्ट क्या, ई, तो यस 4 नंबर का है तो ये टाइम का ये हो जाएगा, इसका मतलब पहलवान, ये हो गया। और सिंपल का क्या है, 6 है और उसके पहले ई होना चाहिए, 6 और इससे पहले ई है, तो ये सिंपल का हो गया। यानी कि हमने कर लिया भाई, गिवन 5 लेटर्स हैं और लास्ट क्या, एन, 5 लेटर्स है उससे पहले एन आएगा। तो उस तरह से ये किया गया है। अब अगर ट्रांसलेट को उठाएं, अब एक चीज कमी क्या है, कमी ये कि जो पहले वाला सिंबल है वो कहाँ से आ रहा है उसको ढूंढ लेंगे। पहले यहाँ से आंसर की कोशिश करते हैं, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि जहां से भी आपको लॉजिक लगे तभी यूज कीजिए। पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, हमें आंसर चाहिए, मेथड नहीं चाहिए। 9 है तो 9 कहाँ पे आ रहा है, 9 एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, दो में आ रहा है बस। अब जिसका लास्ट लेटर है वो ई है, तो लास्ट लेटर इसमें जो साथ में ई अटैच होना चाहिए तो वो एक में ही है, यहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर जो मोस्ट प्रोबेबली वो बी होना चाहिए, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया जी, यस बी, राइट, दैट्स इट। तो इसका क्या करेंगे, इसका भी कुछ इस तरह से होना चाहिए। आप चलिए देखते हैं, व्हाट विल बी द, दिस इज सोल्यूशन है यहाँ पे, या सोल्यूशन दिया, अब यहाँ से देख भी लेंगे। व्हाट विल बी द कोड फॉर प्लान, राइट। अगर यहाँ पे भी जाएं तो यह देखिए, सबसे पहले अल्फाबेट काउंट कीजिए, प्लान के 4 हैं तो 4 लगा लीजिए लास्ट में, और उससे पहले क्या आएगा, एन आ जाएगा। आपने एन 4, अब एन 4 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे तो E4 है, N4 N5 तो एक ही तो है, सी। ये तो कितना आसान था रे, बस आगे जाने की जरूरत पड़ी, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे उल्टा ले आया, आपको कोड दे दिया और लास्ट में क्या कह दिया उसने, इसको वर्ड में कन्वर्ट कीजिए। अब सिंपल सा है, 4 का मतलब 4 अल्फाबेट होने चाहिए उस नंबर में, इसमें कितने हैं, 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, है ना। तो यानी कि 1 2 और 3, ये हमारे पास ऑप्शन आ गए जिसमें से हम देखेंगे। पर उसके बाद उसने एक चीज और कर दी, डी दे दिया। डी कहाँ, लास्ट में, लास्ट में डी कहाँ पे, ना इसमें डी है ना इसमें डी है, बस डी इसमें ही है, तो डी बस, गुड। तो गुड जो हमारा आंसर बन गया, बस और क्या है, इट इज वेरी आसान यार। बस आपको एक बार पता लग जाए लॉजिक, अगर वो करना सीख गए फिर तो आप धन्य हो गए हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है ये रीजनिंग का सवाल तो, राइट। तो ये कुछ था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, तो एंजॉय कीजिए अभी, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, उतना आपको ये बेनिफिट देने वाला है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी।